मॉड्यूल 2 में हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे इसमें डेटा रीड करना। ठीक है, डेटा रीडिंग फ्रॉम CMD कमांड प्रॉम्प्ट से, या बोल सकते हैं कंसोल, CMD या कंसोल। सेकंड, डेटा हम रीड करेंगे फाइल से डेटा। थर्ड जो है, रीड अभी तो करें, लेकिन रीड किया जाता है प्रोजेक्ट में GUI से, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो डेटा रीडिंग का प्रोसेस हम देखने वाले हैं मॉड्यूल 2 में कि डेटा CMD से और कंसोल से। CMD और कंसोल से रीड करने के लिए हमारे पास जो है क्या है, डायरेक्ट CMD से रीड करना एक अप्रोच। दूसरा, फर्स्ट अप्रोच क्या है इसमें कि डायरेक्ट आप CMD से रीड कर सकते हैं डेटा में, CMD से। दूसरा, इसमें हम यूज कर सकते हैं क्या नाम है, बफर रीडर से। बफर्ड रीडर एक ऑब्जेक्ट है। थर्ड जो है, इसके अंदर देखेंगे, थर्ड है स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू। देन इसके बाद फाइल के बारे में देखेंगे, फाइल से कैसे डेटा रीड एंड राइट करते हैं। और GUI से डेटा रीड एंड राइट का प्रोसेस जो है वो आपका एडवांस जावा में स्टार्ट होगा। एडवांस जावा जब हम JDBC सर्वलेट पढ़ेंगे, JSP यूज करेंगे, थेमलेट यूज करेंगे, तब हम HTML पेज क्रिएट करेंगे। वहां से HTML से डेटा रीड कैसे करते हैं पेज से, ठीक है, फ्रंट एंड साइड से। तो अभी हम मॉड्यूल 2 में अप्रोच है फाइल से डेटा रीड करना। ये कंप्लीट होने के बाद, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, देन इसके बाद में मॉड्यूल 2 में ही डेटा रीड करने के बाद मेथड्स के बारे में देखेंगे। मेन मेथड क्या है, मेन मेथड के बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे नेक्स्ट। और जी मेन मेथड के बारे में समझेंगे, ठीक। पैकेज क्या है, पैकेजिंग इसी में चलेगा, पैकेज के बारे में। और मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स कंप्लीट होगा। मॉडिफायर्स मॉड्यूल 3 में है जो मॉड्यूल 3 में डेटा स्टोरिंग प्रोसेस, ठीक है। डेटा स्टोर करना, डेटा कैसे स्टोर करते हैं, कितने अप्रोच हैं। सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए, सिंगल वैल्यू कैसे सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू बट सेम टाइप, एंड मल्टीपल वैल्यूज but different types. Customize कस्टम स्टोर
स्टोरेज एरिया क्रिएट करना वो कैसे देखेंगे, उसमें देखेंगे कि आप कस्टम डेटा टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, वो तो खैर आपको बता चुका हूँ, फिर भी इसमें चलेगा रिवाइज होगा। तो सिंगल वैल्यू मल्टीपल वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, टाइप के डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा कैसे स्टोरेज बनाएंगे, इनके अंतर देखेंगे। तो इसमें मल्टीपल वैल्यूज में जो क्या क्या टॉपिक का नेम है, तो इसमें आपका आएगा डेटा टाइप जो होते हैं सिंगल स्टोरेज एरिया, प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप हम यूज करते हैं क्या करने के, सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं एरे, मल्टीपल वैल्यू बट सेम टाइप, लेकिन सेम टाइप की। और हम यूज करते हैं यहाँ क्या, कलेक्शन। सर सिंगल वैल्यू के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर करने के लिए, हाँ सिंगल वैल्यू। कलेक्शन जो होगा मल्टीपल वैल्यू बट डिफरेंट टाइप की डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कलेक्शन यूज करेंगे। तो एरे मल्टीपल वैल्यूज लेकिन सेम टाइप एलिमेंट्स, सेम टाइप जो होंगे ऑब्जेक्ट्स या सेम टाइप एलिमेंट्स, सेम टाइप, टाइप समझ जाना, वैल्यू की बात करें, सेम टाइप एलिमेंट्स जो होंगे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। डेटा स्टोरिंग प्रोसेस मॉड्यूल 3 में ये चलेगा आपका यहाँ। और जो है इसमें ही, इसी में हम डेटा स्टोरिंग में ही कवर करेंगे स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग हैंडलिंग प्रोसेस चलेगा। तो ये सारी चीजें स्ट्रिंग में मीन्स कैरेक्टर्स कैसे स्टोर करेंगे, सिंगल कैरेक्टर डेटा स्टोर करने के लिए प्रिमिटिव कैर वैल्यू, लेकिन एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग। तो ये आपका रेफरेंस प्री डिफाइंड है, तो यहाँ पर इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर बफर और स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर एंड कैर सीक्वेंस। कैर सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, तीनों में डिफरेंस देखेंगे, इंटरव्यू के टॉपिक भी हैं सारे डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल 3 जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉजिक के हिसाब से भी है, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 2, अच्छा हाँ मॉड्यूल 2 में एक चीज और बच गया है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स, मॉडिफायर्स के बाद कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स कंडीशंस इसके अंदर आएंगे, और ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें मॉड्यूल 2 थोड़ा बेसिक रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। हाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसमें फाइल का कॉन्सेप्ट है, फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में आता है, आईओ स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आईओ स्ट्रीम जो है हम इसी में कवर करेंगे, आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम जीयूआई जो स्टार्ट होगी वो आपका कहाँ, एडवांस जावा में स्टार्ट होगी। तो सीएमडी से डेटा रीड करेंगे, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन, 2 दिन लगेगा, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। देन इसके बाद आपका स्टार्ट होगा फाइल से डेटा रीड करना। फाइल से डेटा रीड करने का प्रोसेस मालूम होगा, तो के बाद इसी में ये फाइल डेटा रीड करने से पहले जो है कंट्रोल एक्स जो है, फाइल आउटपुट इनपुट से पहले पहले क्या स्टार्ट होगा, मेन मेथड क्या है, मेन मेथड के बाद देखेंगे। देन इसके बाद स्टार्ट होगा आपका
GUI ये सब लास्ट में होगा। ये तो ये स्टेप चलेंगे। फाइल इनपुट आउटपुट थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं इसको लास्ट में रख रहा हूँ ताकि आप लोगों सभी को क्लियर हो जाए। या एक काम करो, चाहिए साथ में कर देंगे मेन मेथड के बाद ये एक एक दिन का कॉन्सेप्ट है, एक दिन में ही खत्म होगा। मॉडिफायर्स एक दिन का है, कंट्रोल स्टेटमेंट 2 दिन लग जाएंगे, ऑपरेटर्स एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो ये 1 वीक के अंदर ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे आपके। 1 वीक से भी कम टाइम लगेगा। मेन टाइम क्या लगेगा आपका, ये वाला में, इसमें ये तीनों टॉपिक जो है मेन टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक दिन का मेन मेथड है, मेन मेथड में भी टाइम हेलो लगेगा। हाँ बोलो। हेलो हाँ आवाज आ रही है, बोलो। सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। नहीं, शुरू में जब आप पूछ रहे थे तो मैं बोल रहा था, आवाज नहीं जा रही हाँ अभी आ थी। रही है, अभी अभी कोई अभी। प्रॉब्लम हुई थी तो अभी सेटिंग किया हूँ तो आवाज आ रही। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सर, मैं हूँ पाकिस्तान से। मैं अच्छा तुम इंडिया से ही हो। हाँ आवाज से लग रहा है, चल ठीक है। ठीक देखो है। मॉड्यूल 4, देखो मॉड्यूल 4 में, हाँ मॉड्यूल 4 में जो है हमारा टॉपिक होगा मल्टी थ्रेडिंग्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। और मॉड्यूल 4 सबसे पहले स्टार्ट होगा इसमें ऊप कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन एंड मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। देन मॉड्यूल 4 कंप्लीट होने के बाद मॉड्यूल 5 जो है, मॉड्यूल 5 में होगा स्टार्ट आपका जावा 8 फीचर्स। जावा 8 फीचर, जावा 8 फीचर कंप्लीट। इसके अंदर जो भी आता है, लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, फंक्शनल इंटरफेस क्या आते हैं, आपका प्रेडिकेट, कंज्यूमर, सप्लायर, पूरा डेप्थ में सारी चीजें देखेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये पूरा कंप्लीट जावा 8 का फीचर्स रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन और मॉक टेस्ट चलेंगे इसके अंदर मॉड्यूल 5 में। इंटरव्यू प्रिपरेशन, यस सर। इंटरव्यू प्रिपरेशन और मॉक टेस्ट होंगे आपके, ये सारी चीजें। और साथ में आपका रिज्यूम प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे, जो प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि एडवांस जावा चलेगा तो एडवांस जावा में सारी एडवांस टॉपिक कैसे इंटरव्यू दिया जाता है सारी चीज चलेंगी, ठीक है। तो फ्रेशर्स के लिए है ये सारी चीजें। तो ये मॉड्यूल 5 में आपका क्या होगा, जावा कंप्लीट होगा। तो मॉड्यूल 2, 3 और 4 ये सारे इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 5 जो है इंटरव्यू टॉपिक है, टोटल इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, क्या फीचर्स आए हैं, जावा 8 क्या है इसके अंदर। तो मॉड्यूल 5 मैं ये बोलूंगा कि कोई भी चाहे जिनका जॉब अभी नहीं हुआ है, ठीक है, वो सारे लोग अटेंड करेंगे, ठीक है, मॉड्यूल 5। तो ध्यान रखना इस बैच से कंटिन्यू रहना, ये मॉड्यूल वाइज चल रहा है। ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट्स अभी इसमें कंटिन्यू रहना, ठीक है। हाँ ऐसा सोचो कि यस मैंने ये कुछ टॉपिक पढ़ रखा यस है। सर। हाँ प्रीवियस स्टूडेंट बता रहा, ओल्ड स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ कि आप लोग ये मत सोच के चलो कि हमने तो ये सारी चीजें पढ़ रखी, नहीं, इसमें सारी चीजें मैं मॉड्यूल वाइज कर दिया हूँ। तो कुछ चीजें आपको नया देखने को मिलेगा, कुछ चीजें नए सीखने को मिलेगी, तो इसलिए कंटिन्यू करो, ठीक है। सभी लोग एक बार रिवाइज होगा सारा कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों का। मॉड्यूल 1 तो समझ में आ गया। मॉड्यूल 1 मैंने अब यहाँ पास मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सारी चीजें बता दी हूँ मॉड्यूल 1 में। 20 डेज का हमारा था मॉड्यूल 1। अब 20 डेज तक लगेगा हमारा मॉड्यूल 2। 20 डेज नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15 डेज मान लो, 15 डेज। हाँ इसमें आपका टॉपिक लगेगा 1 मंथ। मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल, ये आपके मेजर टॉपिक हैं, क्योंकि इसके अंदर सर वॉइस, कलेक्शन। सर हाँ हाँ बोलो, आवाज सर वॉइस चली गई थी, अब आ गई। हाँ आ रही है।
तो आ गई सर, आ मॉड्यूल, रही है। हाँ, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 ये जो है ये आपके मेजर टॉपिक है, और मॉड्यूल 5 ये लास्ट का टॉपिक है। इसमें आपका 2 महीने लगेंगे टोटल, किसमें, 4 एंड 5, 2 महीने इसमें पूरे कंप्लीट आपके लग जाएंगे। ये है 15-20 दिन का टॉपिक है, ये खत्म हो जाएगा आपका मॉड्यूल 2, ठीक है। चले मॉड्यूल 2 स्टार्ट करें। किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो। बाकी स्टूडेंट सारे किस, नहीं सर, क्लियर है सर। ठीक है। चलो देखो इधर, डेटा रीडिंग है ना, डेटा रीडिंग फ्रॉम सीएमडी। क्या है सीएमडी? अच्छा एक काम करो, इसको न्यू पेज ले लेते हैं सबसे अच्छा। मॉड्यूल 1, सॉरी मॉड्यूल 2। डेटा रीडिंग, डेटा रीड करना है सीएमडी से। ये आपका सीएमडी है, और ये आपका प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। ये जावा फाइल, जावा जावा फाइल, ये आपका, ये सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट या फिर कंसोल, ठीक है। ये एक प्रोग्राम बनाते हैं। चलो प्रोग्राम, फर्स्ट से, और यहाँ पैक करते हैं कंस्ट्रक्टर। ये था आपका फोल्डर नेम मॉड्यूल 2। माइक ऑफ करो, किसका है? माइक ऑफ करो। डेटा डेटा फ्रॉम क्लास का नाम ए, ओह सॉरी ए नहीं, ए डॉट जावा।
डॉट जावा क्लास रीड करना है डेटा किधर, CMD से, ठीक है। मेन मेथड, और मुझे रिक्वायरमेंट है स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू ये आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हैं, ARGS आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये एक सिंपल नॉर्मल मेथड की तरह, ये पैरामीटर है, पैरामीटर क्या ले रहा है, यस एरे सर। टाइप का डेटा ले रहा है, ये आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब ये है कि कोई डेटा ये होल्ड है, कौन पास कर रहा है इसको डेटा, कौन पास कर रहा होगा इसको डेटा, हाँ, JVM ना। मैं इस मेथड को कॉल कौन कर रहा है, JVM। इसका मतलब JVM डेटा पास कर रहा है ना। अगर JVM इसको डेटा पास कर रहा है, डेटा दे रहा है, तो इनपुट कहाँ से ले रहा है JVM, इस फील्ड में इनपुट मिस यूजर से डेटा इनपुट ले रहा होगा। यस, अगर यूजर से डेटा रीड कर रहा है तो स्टोर कहाँ कर रहा है, स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट में, स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर कर रहा है। अगर इसने स्टोर किया है तो बताओ जीरो इंडेक्स में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो जो वैल्यू स्टोर की गई है वो पेस्ट करो किसमें, यूजर नेम में स्टोर करो, असाइन करो। और यूजर नेम अगर स्टोर किया गया है तो डिस्प्ले करो कंसोल पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ यूजर का नेम आई प्लस यूजर नेम। सिंपल है, नहीं समझ में है ना। हाँ, ये समझ में आया या नहीं? नहीं आया सर। आएगा, भी आएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, क्या मीनिंग है इस लाइन का, नहीं मालूम, ठीक है, अभी मालूम चल जाएगा। देखो पूरा एक एक चीज बताऊंगे यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, सब बताऊंगे एक एक पॉइंट। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, ये प्रॉब्लम आ रही है किससे, डेटा रीड करने में। हम यहाँ पास डेटा, यहाँ मैंने क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था इस प्रोग्राम को, ठीक है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन टाइम पर JVM मुझसे कुछ मांग रहा था, क्या, वो यही आर्ग्यूमेंट मांग रहा था कि मुझे आर्ग्यूमेंट दो, बट मैंने नहीं दिया और डायरेक्ट मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। तो प्रॉब्लम आई एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन कि इंडेक्स जीरो आउट ऑफ बॉन्ड फॉर लेंथ जीरो, मतलब कि जो लेंथ है इसकी जीरो में कुछ डेटा हमें स्टोर कराना है, उसको हमें रिक्वायरमेंट है इनपुट की, लेकिन आप इनपुट नहीं दे रहे हो तो उस क्या जा रहा है, वो एम्प्टी जा रहा है, इसलिए वो क्या दे रहा है उसको, एरे इंडेक्स एक्सेप्शन। अब इसको डायग्राम से समझेंगे, देखो एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम बता रहा हूँ और प्रोग्राम पे देखो। ये है एक प्रोग्राम मैंने जो बनाया है, किधर, क्या नाम है, जावा फुल स्टैक CJ7 मॉड्यूल 2 रीड डेटा फ्रॉम CMD। ओ, इसके अंदर डेटा नहीं है, इसके अंदर है ना, ठीक, इसको ओपन करते हैं, ओपन विथ नोटपैड, कहीं से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें क्या करना है,
एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को। कंट्रोल एक्स करते हैं, एक मिनट, कंट्रोल एक्स, इसके अंदर डाटा रखते हैं, कंट्रोल सीएमडी ओपन करें, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन। ये डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ है, अभी के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, कोई डॉट क्लास फाइल नहीं चाहिए। अब हम जनरेट कर रहे हैं डॉट क्लास फाइल स्क्रैच से। देखो कंपाइल करने के लिए हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है, कौन सा, कंपाइलर, क्या नाम है कंपाइलर का, नेम क्या है यार सॉफ्टवेयर का, सी ना, जावा सी। फाइल का नेम a.java, ठीक है। एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम, कंपाइल हुआ, डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई, ठीक है। अब हम किसको बोल रहे हैं, जेवीएम को, कि हे जेवीएम इस डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो जेवीएम मींस जावा ए डॉट क्लास फाइल। अब जैसे ही जेवीएम इस क्लास को, कौन से डॉट क्लास को लोड करेगा, किसमें, मेन मेथड एरिया में, मींस क्लास लोडर की हेल्प से मेथड एरिया, जेवीएम आर्किटेक्चर याद आ रहा, जेवीएम आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया था कि वहां बस क्या है, मेथड एरिया में वो क्लास को लोड करता है। तो लोडिंग टाइम पर वो कॉल करता है किसको, लोड किया जाएगा मेन मेथड को, ना यहाँ पास। तो जैसे ही लोड हो रहा, तो यहाँ पास कॉल कर रहा है मेन मेथड को, तो मेन मेथड एग्जीक्यूट कर रहा है लाइन नंबर 5 को। तो लाइन नंबर 5 में क्या है, एक आर्ग्यूमेंट लिखा है कि 0th इंडेक्स का आर्ग्यूमेंट मुझे दो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जेवीएम क्या कर रहा है, जेवीएम को इनपुट नहीं दे रहा है, इस वजह से क्या आ रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स मतलब एरे मींस क्या है, एरे, एरे का भी चैप्टर एक्चुअली अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके बाद स्टार्ट होगा एरे का, तो वो मॉड्यूल 3 में है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है एरे, बस एरे एक मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ, आप समझना। तो उससे पहले मैं ये लाइन कंप्लीट, ये जेवीएम को इनपुट कैसे, एरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो जेवीएम कॉल किया क्लास को, क्लास ए लोड करो डेटा, लेकिन लोडिंग टाइम पर ही मेथड मांगेगा उससे इनपुट, क्योंकि मेन मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्गुमेंट प्रोवाइड करना। मेन मेथड को कॉल कौन कर रहा है, जेवीएम। अगर जेवीएम उसको इनपुट नहीं देगा तो मेन मेथड को कौन कॉल करेगा, बोलो, है ना। कैसे इनपुट मिलेगी, तो मेन मेथड से जो आर्गुमेंट है हम उससे डेटा फीच नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से क्या आ रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो मेन मेथड ब्लेम किसको कर रहा है इस टाइम पे, मेन मेथड जो है वो ब्लेम कर रहा है किसको, जेवीएम को, कि हे जेवीएम तुमने मुझे कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं किया, आप मुझे आर्गुमेंट प्रोवाइड करो। तो अब जेवीएम किसको ब्लेम कर रहा है, जेवीएम यूजर को ब्लेम कर रहा है कि हे यूजर, आप क्लास कॉल कर रहे हो बट मेन मेथड को आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। तो ये बोल रहा है कि क्या आर्गुमेंट देना है, ठीक है। तो बोला है कि 0 लेंथ की एरे क्रिएट हुई है, मींस जिसका इंडेक्स 0 उसको डेटा पास करो। किस टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो हम यहाँ पास क्या पास करेंगे, जेवीएम ए क्लास का नेम, देन आर्ग्यूमेंट पास किए यूजर का नेम, क्या है यूजर नेम, शिवम, ठीक है। अब ठीक है, वन आर्गुमेंट चाहिए थी, वन आर्गुमेंट पास कर दिए, ओके फाइन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये जाएगा यहाँ से करंट किसके पास, मेन मेथड को, मेन मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्ट्रिंग एरे का, उसके अंदर स्टोर किया जाएगा शिवम। शिवम स्टोर करने के बाद वो डेटा रीड करेगा डिस्प्ले कराने के लिए। देखो आई शिवम, आउटपुट आया, आउटपुट। अब देखो, अब ये समझ में, अब आपको डायग्राम से पूरा बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो सर के ऊपर से जा रहा होगा, क्लियर है, सही है, समझ गए कॉन्सेप्ट। सर फ्रीज हो गई स्क्रीन सर। स्क्रीन फ्रीज है, नहीं यार, सुजीत
सर जेवीएम सर रीड जेवीएम नहीं सर, हो गया, दिख रहा है शोइंग सर। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक शोइंग सर, शोइंग। है, ओके फाइन। देखो कॉन्सेप्ट सर समझो। बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही थी सर। वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी तो सही है ना? चलो कुछ दिन का टाइम है, मतलब 1 वीक का, 1 वीक में थोड़ा नेटवर्क सही हो जाएगा। यहाँ का यहाँ फ्लक्चुएट कर रहा बार बार, अभी सही हो जाएगा। ठीक है, आप समझो, कॉन्सेप्ट समझो क्या हो रहा है यहाँ। सीन मैंने यहाँ से कॉपी किया, एक्चुअली मैं पूरा डेटा ही कॉपी कर लेता हूँ। ये इनपुट भी पास कॉपी कर रहा हूँ मैं, और प्रोग्राम भी कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी और CMD में हमें क्या पास करना है, ये डेटा। थोड़ा सा मैं जो जहाँ पास एड्रेस है इसको रिमूव कर रहा हूँ, ताकि आप ये एक काम करो, फुल स्टैक हटा दो बैच। ठीक है, CMD में हमने क्या डेटा एंटर किया, कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम। ओके फाइन। नेक्स्ट कोड क्या हमारा है, फाइल। सर वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी आपकी सर, वॉइस। हाँ वॉइस आएगी, अभी आएगी। अभी आ रही है? हाँ आ रही है। बस तो क्या है, कट पेस्ट कर रहे हैं इधर उधर, चीजों को सेट कर रहे हैं ना, इसलिए। प्रोग्राम को समझो, ये है एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन इधर साइड करते हैं, एक्सेप्शन बाद में दिखाएंगे। यहाँ देखो, फर्स्ट लाइन, लाइन नंबर क्या है, 4। लाइन नंबर 4 में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद एक मेथड है, वो है क्या, स्ट्रिंग एरे आर्क्स, है ना, स्ट्रिंग एरे आर्क्स। इस मेथड को कॉल करने वाला जो है वो है आपका जेवीएम। तो जेवीएम क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है जेवीएम। जेवीएम ने कॉल किया मेन मेथड को, क्लियर। मेन मेथड को जेवीएम ने कॉल किया। यहाँ से इसको हटा दो, लाइन नंबर 4, इसकी जरूरत नहीं। तो जेवीएम ने मेन मेथड को कॉल किया और लोड किया क्लास में। इंटरनली जब जेवीएम कॉल करता है तो आप एक स्टेटमेंट बताइए, जैसे कि मैं कोई डेटा, एक एग्जांपल है, इंट आई इक्वल टू 10, सही है। इंट आई इक्वल टू 10। इंट आई क्या है, इंट आई, इंट आई, इसकी आई टाइप, एक आई मेमोरी है जो कि इंट टाइप का डेटा स्टोर करता है ना, सही है ये लाइन। यस यस सर। इंट यस सर। आई है मेमोरी, जो कि डेटा क्या है आपका 10। आई जो है मेमोरी का नेम है, ये है वह, ये लाइन। इस लाइन से तो आई क्या है, एक रेफरेंस है जो कि पॉइंट कर रहा है किसको,
तो पॉइंट कर रहा है किसको? डेटा को, डेटा की मेमोरी को। मेमोरी कहाँ स्टोर्ड है? ये मेमोरी का नेम है, उसका डेटा टाइप है। ठीक है। अगर मैं इसी तरह से बोलूं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एस है, एस न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब इस लाइन से क्या समझेंगे आप? क्या आप बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसके लिए एक रेफरेंस मेमोरी क्रिएट की गई है रेफरेंस स्टोर करने के लिए, उस मेमोरी का नेम है एस। सही है। मेमोरी नेम क्या है? एस। इसके अंदर इस रेफरेंस का डेटा स्टोर करके रखा गया है, मीन्स एड्रेस या फिर डेटा रेफरेंस स्टोर किया गया, तो मेमोरी का नेम क्या है? एस। एस जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एस जो है रेफरेंस वेरिएबल है किस क्लास का? स्टूडेंट क्लास का, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये है सिंगल, इसका ये जो है आपका सिंगल ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, मीन्स एक और डेटा टाइप है जो कंटेन कर रहा है मल्टीपल वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू। तो स्टूडेंट 1 है तो इसके लिए एस स्टूडेंट, मीन्स एक सिंगल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए क्या है? स्टूडेंट एस। लेकिन S1 S2 S3 4 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करना है, तो इसके लिए हमने एक ग्रुप किया। इस ग्रुप किए, इसको क्या ग्रुप किया? ऑब्जेक्ट का ग्रुप। कितने ग्रुप? 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए। अब इन 3 ऑब्जेक्ट्स को इसमें मैंने डेटा स्टोर करा है, तो इसको बोलते हैं एरे। ये क्या है हमारा? एरे। और एरे, इसका कलर चेंज, ठीक है। इसमें क्या है? स्टूडेंट S1, मैं S1 S2 लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, S1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट है, ये S2 है, ये S3 है। तो 3 ऑब्जेक्ट स्टोर्ड किए गए हैं। तो कैसा 3 ऑब्जेक्ट होगा? कंट्रोल D, ये हो गया 1 और 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं मैनुअली। आप S1 का नेम लिख सकते हैं, बट हमारे पास 100 ऑब्जेक्ट होंगे तो 100 टाइम आप रेफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। अगर मान लो 100 ऑब्जेक्ट का आप रेफरेंस क्रिएट किए भी हैं, तो उन सभी के मेमोरी का जो एड्रेस है उसको याद रखना पॉसिबल नहीं होता है कि कौन से मेमोरी में किसका डेटा स्टोर किया गया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन नेम, एक कॉमन मेमोरी का नेम जनरेट करते हैं कि जिससे हम 1000 ऑब्जेक्ट होंगे तो उस कॉमन मेमोरी के नेम से स्टोर कर सकते हैं, या उसमें डेटा स्टोर करा सकते हैं, या डेटा रीड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एक कॉमन मेमोरी, जैसे कि स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गई, कार, एनिमल्स, कोई भी एक हो गया। अब सबके लिए मेमोरी होंगे। अब 100 एनिमल होंगे तो 100 एनिमल्स के नेम मैनेज करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, होगा कि नहीं? इसलिए हम क्या करेंगे, इन सब का एक, इन सबको एक ग्रुप करेंगे। वॉइस रुक गई आपकी। अरे वॉइस नहीं यार, देखो यार तुम्हारी तरफ से होगा, और किसी को बताओ, और कोई बताओ। ये सब बीच में थोड़ी सी सब बीच में सर थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, सर डिस्टरबेंस थोड़ा आ जाता है। हाँ, ये जियो का यहाँ इशू है यार, नेटवर्क का फ्लक्चुएट होता है, बार बार आता है, बीच में चला जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अभी सही है, क्लियर है ना? हाँ अब किसी हाँ के सर, अभी सही है, अभी सही सर। हाँ, तो हमने क्या किया, इन सारे जितने भी ऑब्जेक्ट सेम टाइप का डेटा, सेम टाइप का डेटा मीन्स स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, ये सेम है ना, मतलब एक ही टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहा कि स्टूडेंट, तो इसके जितने इंस्टेंस क्रिएट करेंगे सेम क्रिएट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट और एम्प्लॉय टाइप के डेटा हो गए ना, एम्प्लॉय अलग डेटा हो गया और स्टूडेंट अलग। ठीक है, तो सेम टाइप के डेटा स्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। उस ग्रुप को हम पॉइंट करते हैं किससे? एरे से। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? एरे। तो एरे को
मान लो हमने यहाँ पास ग्रुप कर दिया इस किस फॉर्म में, इन सभी को, इसको S1 को इधर दिया और S2 को इधर, अरे S3 को इधर। तो इनका रेफरेंस तो इनका हो रहा है ना चेंज सर, S1 S2 S3 सर, ये रेफरेंस। अरे नहीं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ना इसलिए ये हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। अभी मैं आप क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये तो अच्छा एग्जांपल अच्छा, बता रहा हूँ। एक्चुअली ये स्टोर कैसे कर रहा हूँ वो ओके मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आपके समझने के लिए, लेकिन प्रोग्राम ऐसे नहीं अरेंज किया जाता है। अब ये जो चीजें हैं, अब S1 S2 S3 मान लो नेम से आपने बनाया, मैं बोल रहा हूँ कि एक जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको फेच करो। कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ नेम है, ठीक है। मान लो कुछ नेम दिया आपने, ABC या ABC1 XYZ, कुछ भी XYZ नेम है। तो अब वो चीजें वहां पर हमें क्या करना है, वहां जाएंगे, डेटा वहां पे फेच करेगा, फिर लोड करेगा, ठीक है। और फाइंड करना है अगर आपको मेमोरी, तो आपको याद नहीं आएगा 100 ऑब्जेक्ट में से आपको पड़ेगा स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा कि अरे यार यहाँ पास क्या नाम है, उसका नेम क्या है, इसका थर्ड नहीं, नेम आपको नहीं मालूम होगा कि ये यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फोन नंबर, काफी आपको फिर लाइन मैच करना पड़ेगा कि कौन से लाइन में कौन सा प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, लाइन नंबर। तो उसको ये सारी चीजें रिमेम्बर करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेफरेंस यहाँ पास क्रिएट हो रही है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, S1 S2 असाइन कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि हे अरे आप खुद ही इसको मैनेज करो। तो वो कैसे मैनेज करता है, तो वो बोलता है कि जो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप दोगे, तो उसका जो रेफरेंस का जो उसका एड्रेस है, मैं उसको कंसीडर करूंगा 0 से। मैं उसको क्या बोलूंगा कि 0, फर्स्ट एलिमेंट को 0, वो 0th पोजीशन पे स्टोर करेगा अपने मेमोरी में। फिर उसके बाद सेकंड को 1 पोजीशन पे, थर्ड एलिमेंट जो आएंगे इसको 2 पोजीशन पे, इसी तरह से कंटिन्यूअस जितने भी डेटा आएंगे वो करेगा, स्टोर करता है, ठीक है। तो एरे का कॉन्सेप्ट है जो ये क्या करने के लिए, एक से ज्यादा डेटा स्टोर कराने के लिए, मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकता है। लेकिन किस टाइप का, सेम टाइप के डेटा। अगर आप चाहो डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉय का भी डेटा स्टोर कर ले, स्टूडेंट का भी डेटा स्टोर कर ले, तो ये एरे में ये फीचर नहीं है, ठीक है। और एरे में क्या फीचर है कि आप जितना आप बता रहे हैं ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट एरे क्रिएट करने जैसे ही एरे क्रिएट होता है, तो उसको आपको बताना पड़ता है कि कितने ऑब्जेक्ट आपको स्टोर करने हैं। जितने ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं, आप उतनी उसके लिए उतनी मेमोरी क्रिएट की जाती है, ठीक है। आपको 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, मीन्स स्टोर करने हैं, तो 3 मेमोरीज क्रिएट होंगी एरे में, ठीक है। हाँ, तो एरे का चैप्टर आगे आपको बताएंगे, बट आपको बेसिक आइडिया के लिए आपको बता रहे हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आप मेन मेथड के एरे को समझ सके, क्योंकि उसके अंदर भी स्ट्रिंग एरे है ना। हम्म, ठीक है। अब ये एक एरे क्रिएट हुआ है, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है ये इसका जो ये पॉइंट कर रहा है 0 इंडेक्स पे। अब इसमें क्या है, इसको बोलते हैं इंडेक्स। ये जितने भी यहाँ पास क्रिएट हुए हैं, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, इसको इंडेक्स पॉइंट करते हैं, ठीक है, इंडेक्स। ये क्या है, सारे के सारे इंडेक्स हैं, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, है ना। अब एरे क्रिएट करने के कुछ अप्रोचेस है। फर्स्ट अप्रोच है, देखो, एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो आपने बोला कि डेटा किस टाइप का रखना है, डेटा किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, क्योंकि ये डेटा स्पेसिफिक है, सेम टाइप के डेटा को होल्ड करता है ना। तो आप तो एरे का यस ऑब्जेक्ट सर। एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले, अब देखो ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, ये एरे का ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट स्टोर होने से पहले आपसे पूछेगा कि किस टाइप का डेटा स्टोर करनी है।
आप क्या बोलोगे? स्टूडेंट टाइप का, ठीक है, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, ये हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? नहीं, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है, एरे क्रिएट करना है। यस, एरे मींस एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है। ओके, कितने एलिमेंट स्टोर? 3 एलिमेंट्स स्टोर करनी है, समझे? ये हो गया एरे यस सर, क्रिएशन। मल्टीपल एरे, वैल्यू सिंगल वेरिएबल हाँ एक तरीके से। हाँ, वो वैल्यूज के लिए, ये है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कराने के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है, अब ये किसको पॉइंट करता है? ये ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स। तो किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये? स्टूडेंट एरे, इसको पॉइंट करेंगे एरे एस स्टूडेंट पॉइंट। अब बताओ, ये जो STU है एक कॉमन नेम है, एक कॉमन। अब जितने भी, अगर मैं बोलूं यहाँ पास स्टूडेंट जो है CSE ब्रांच में जो है कितने स्टूडेंट है? 60 स्टूडेंट। तो टोटल जो स्टूडेंट होंगे 60 में स्टोर होंगे। मैकेनिकल वाले होंगे कितने? 60। तो उसके 60 स्टूडेंट का एक एरे क्रिएट करो मैकेनिकल वालों के लिए। तो ब्रांच नेम से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल जो स्टूडेंट स्टोर हो रहे हैं क्या सेम टाइप के हैं? यस, सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पास मैंने यहाँ अब एरे की साइज को बताना। एरे की साइज कैसे बता रहे हैं हम? एरे की साइज, ये है एरे की साइज। तो फर्स्ट है, यहाँ हम क्या करते हैं, एरे की साइज बताते हैं कि कितने डेटा हमें स्टोर करना है, उसकी कितनी साइज होनी चाहिए। तो एरे की साइज, ठीक है, कितनी साइज क्रिएट करना है। अब क्या है कि ने 3 एलिमेंट्स का डेटा मान लो एरे क्रिएट किया, तो कोई गारंटी ये नहीं है कि हम सारा का सारा डेटा स्टोर करें, है ना? कोई गारंटी है? नहीं कर सकते। हाँ, अगर मान लो उससे जितना, उससे ज्यादा स्टोर कर सकते हो, है? उससे ज्यादा स्टोर कर सकते हो, जितना आपने एरे क्रिएट किया उससे ज्यादा कर सकते हैं। तो अब यही दोनों चीजें समझनी है। क्या हमने जो एरे साइज क्रिएट किया है, क्या हम 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के उसमें कर रहे हैं, या जितना बोल रहा है उससे कम कर रहे हैं डेटा स्टोर, या जितनी साइज है उससे ज्यादा स्टोर कर रहा है? अगर यही टॉपिक आप समझ गए तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे इस एक्सेप्शन के बारे में। क्या है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। अगर ये आप समझ गए कि स्टूडेंट की जो एरे की साइज है 3 है, अगर इससे डेटा अगर हम कम प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये जितना साइज है एरे की उससे ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? तो इसका मतलब अगर मल्टीपल रहेगी, है अगर ये मल्टीपल रहेगी तो नहीं होगी। मल्टीपल से मतलब नहीं है। आप ये समझो, हमारे पास मेरे इंस्टीट्यूट है, मेरे इंस्टीट्यूट में 20 चेयर्स हैं, ठीक है, 20 चेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब उसमें से मुझे अगर 10 स्टूडेंट अटेंड करने आते हैं तो उनके लिए चेयर्स अवेलेबल होंगी या उनके लिए चेयर फुल हो जाएंगी? 10 स्टूडेंट आए तो चेयर अवेलेबल होंगी। अगर 20 से प्लस आते हैं, 30 स्टूडेंट, तो बताओ उस टाइम पे चेयर अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी? नो सर, नहीं। हाँ नहीं सर। हाँ, तो उस टाइम पे हमें वही केस हमें समझना है। मैं आपको प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, तो पहले आप देखो, तो फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले ये एरे के बारे में समझ लो, फिर उसके बाद एक्सेप्शंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एरे क्रिएट कैसे हो रहा है आपका? न्यू स्टूडेंट, जिस टाइप का डेटा अगर मुझे क्रिएट करना है, न्यू इंट टाइप का डेटा स्टोर करना है, न्यू इंट, इंट सॉरी इंट, कितने साइज से कितने डेटा स्टोर करना है?
5 डेटा में तो 20 30 40 50, एक में 10 स्टोर हो, दूसरे में 10 20 30 40 50, ठीक है। तो ये हमने क्या उसका बता दिया साइज, ठीक है, इक्वल टू, और एक इंट, इंट किस टाइप का है, सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहा है या मल्टीपल, मल्टीपल वैल्यू, तो क्या क्रिएट करेंगे, ये सिंबल ऐड करेंगे, किसका, एरे का सिंबल है। तो ये है एरे 1, एक से ज्यादा डेटा स्टोर कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो हमें इंट के अलावा डबल में लेना है, तो डबल न्यू डबल। अब यहाँ पास क्या है, एरे की साइज, जब तक साइज नहीं देंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पास मैंडेट किसको, साइज दें, तो साइज हमने दे दिए कितने, 5 साइज, 5 या 10 ले लो, 10 एलिमेंट स्टोर करनी है, ठीक है। तो इसको हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देन इसके अंदर हम स्टोर करेंगे डेटा, डबल यहाँ पास एरे 2, क्या एरे 2 जो है वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, यहाँ सिंगल नहीं, यहाँ पास एरे स्टोर कर रहा है, मीन्स मल्टीपल डेटा, सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, तो मल्टी डायमेंशनल सब एरे के टॉपिक में, जब एरे का चैप्टर चलेगा तो वहां मैं पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा कि कैसे चीजें को मैनेज किया जाता है, ठीक है, एरे की लॉजिक कैसे सॉल्व करते हैं, एरे हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पास देखो, ऑब्जेक्ट, एरे का ऑब्जेक्ट से अगर फ्लोट का क्रिएट करना है तो न्यू फ्लोट, एरे की साइज, क्योंकि फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कराना है, यस। तो फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कराने के लिए मान लो मेरे पास 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स, 4, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन इसके अंदर स्टोर किया डेटा, और किस टाइप का, फ्लोट एरे टाइप का, किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, फ्लोट ARR3, ठीक है। समझ में आया, लाइन समझ में आ रहा है यार। एरे क्या है, यस सर। स्पेसिफिक है, किसके किसके पर, डेटा टाइप का डेटा स्टोर करना है तो इंट टाइप की ही एरे क्रिएट करनी पड़ेगी, डबल टाइप का एरे क्रिएट होगा, फ्लोट टाइप का एरे, कैर टाइप का एरे। अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कराना है, तो कैसा एरे क्रिएट होगा यार, हाँ, कैर के लिए न्यू कैर एरे, कैर एरे मीन्स कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर, 100 कैरेक्टर के लिए हमें स्टोर कराना, 100 कैरेक्टर स्टोर कराएंगे, ठीक है, ओके फाइन। आप 100 कैरेक्टर स्टोर कराओ, कैसे रीड करोगे एक एक कैरेक्टर को, तो कैर एरे ARR4 जो है पॉइंट कर रहा है किसको, कैरेक्टर का। तो इस तरह से 100 क्या होगी, एक मेमोरी क्रिएट होगी जिसमें कितना होंगे, 0 1 2 3 200 इंडेक्सेस होंगे, और जितने भी इंडेक्सेस हैं हर एक इंडेक्स पे एक कैरेक्टर स्टोर होगा, समझ गए। इसी तरह से फ्लोट में एक मेमोरी क्रिएट होगी, और उसके कितने इंडेक्स होंगे, 0 to 4, 0 1 2 3 4 क्या क्रिएट किए, मेमोरी क्रिएट हुई, और हर एक मेमोरी में एक फ्लोट एलिमेंट स्टोर होगा, जैसे कि 1.1, दूसरे में 2.3, तीसरे में 4.6, चौथे में आपका 5.5, इस तरह से डेटा स्टोर होंगे। डबल के लिए इसी तरह से डबल। अब स्ट्रिंग की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, न्यू स्ट्रिंग एरे का ऑब्जेक्ट, एरे हुआ स्ट्रिंग एरे, कितने डेटा स्टोर करना है इसके अंदर, इसके अंदर कितने डेटा स्टोर कराना है, 1 2 3 4 5, मैंने बोला 5 डेटा स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये 5 डेटा स्टोर किया जाएगा, और इसका रेफरेंस क्या होगा यार, स्ट्रिंग ARR5, ठीक है, स्ट्रिंग ARR5। अब बताओ इसके लिए क्या होगा यार, स्ट्रिंग ARR5, ARR5 मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, क्या ऑब्जेक्ट,
ये एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। जस्ट कितने इंडेक्सेस, कितने इंडेक्स यार, 5 इंडेक्स। तो 0 0 1 2 3 4 है ना, हो गया 5 1 2 3 4 स्ट्रिंग एरे। तो मैंने बोला क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पास, एक इंडेक्स क्रिएट हो रही है, 0th इंडेक्स, 0 पोजीशन पे डेटा स्टोर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा तीसरा इसमें डेटा स्टोर होगा, और चौथा जो होगा इसमें डेटा स्टोर किया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और डेटा स्टोर करो, तो डेटा किधर स्टोर करना है, 0th इंडेक्स पे ना। हमने क्या बताया, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एक एरे क्रिएट होना, एरे क्रिएट हुआ, इसका एक ऑब्जेक्ट होगा इंटरनली। देखो अभी मैं क्या स्पेस नहीं है इस वजह से सारी चीज नहीं बता रहा हूँ, फिर एरे के चैप्टर में पूरा कंप्लीट बताऊंगा। ये एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इंटरनली, इसका मेमोरी एड्रेस होगी, फिर देन इसके बाद पूरा अभी कैरेक्टर कैसे स्टोर कराएंगे, फिर उसके अंदर सिंगल वो स्ट्रिंग हैंडलिंग के चैप्टर जब चलेंगे ना, स्ट्रिंग के बारे में पूरा कंप्लीट बताऊंगा। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए। इंटरनल आर्किटेक्चर सारी चीजें आगे समझ में आएंगी, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर जो मैंने बता रखा है उसके बेस पे। अभी सब चीजें स्किप करो कि सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो इंटरनल एड्रेस कैसे पॉइंट कर रहा है, कैसे रेफरेंस कर रहा है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के अंदर कैसे ये सारी चीजें हैंडल की जा रही हैं, वो सारी चीजें अभी सिंपल बस समझ लो कि 5 हमारे पास साइज है, 5 डेटा स्टोर कराने हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे एक एलिमेंट स्टोर, तीसरा, तो कैसे डेटा अब स्टोर कैसे होगा, देखो ये हमने क्या किया, एरे क्रिएशन, एरे क्रिएट करने का काम किया। अब एरे क्रिएट हो गया तो मैंने क्या बोला कि हे स्ट्रिंग एरे, ये जो रेफरेंस है ये क्या है, किसको पॉइंट करेगा यार, इसको पॉइंट कराना। न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके अंदर डेटा असाइन कर दिया, यस। असाइन करने के बाद इसके अंदर डेटा क्या स्टोर्ड है, हाँ? इसकी मेमोरी क्रिएट होगी, कैसे स्टोर होगी, ये पॉइंट करेगा ना एक रेफरेंस को, ये क्या होल्ड करेगा, इस मेमोरी का नेम क्या है, मेमोरी का नेम यार ARR5, सॉरी क्या है, एरे 5 होल्ड करता है इसका एड्रेस। तो इसका एड्रेस क्या होगा, सपोज मान लो इसका एड्रेस, ये मेमोरी का एड्रेस है, एरे का एड्रेस, एरे का एड्रेस कुछ जनरेट हो गया 112233, ये एक एड्रेस जनरेट हो गया किसका, इसका। तो ये पॉइंट कर रहा है किसको, न्यू ऑब्जेक्ट से जनरेट होगा ना यार, न्यू ऑब्जेक्ट से एड्रेस क्रिएट होगा, यस। ये एड्रेस पास करेगा इसमें यहाँ। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। तो जब भी आप एरे ARR5 को प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, रेफरेंस, है ना। तो आपको क्या रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है या फिर 0 इंडेक्स पे डेटा स्टोर करना है, बिल्कुल 0 इंडेक्स पे डेटा स्टोर करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे कि ये पॉइंट कर रहा है ARR5 उस ऑब्जेक्ट को, तो हम इस रेफरेंस को कॉल करेंगे और पास करेंगे डेटा। तो कैसे पास करेंगे, ARR5 कौन सा पोजीशन पे, 0 पोजीशन पर, ये 0 पोजीशन ना, इस जो 0 पोजीशन पे स्टोर करो क्या, स्टोर स्ट्रिंग मींस कोई वैल्यू, कोई डेटा। तो स्ट्रिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, डबल कोट्स में। ये डबल कोट्स क्या है, डबल कोट्स का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग में एक कॉन्सेप्ट है, डबल कोट से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो स्ट्रिंग और एरे के दो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इतना टाइम वेस्ट ना ही करना पड़े। और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, स्ट्रिंग क्रिएट करो, शॉर्टकट ये है कि डबल कोट्स लिख दो। तो
तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग में इसके बारे में बताऊंगा। एरे के लिए भी है, एरे के लिए एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जैसे कि आप न्यू कीवर्ड देन स्ट्रिंग इसकी साइज बता रहे हैं, तो इसका भी एक शॉर्टकट है एरे का क्रिएट करने का, वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर वो सब हम इसके क्या नाम है एरे एरे के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास एक स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है, मान लो ए से आप समझेंगे डबल ए ले लो, ठीक है, नहीं तो ये आप कैरेक्टर समझेंगे। तो ये हो गया डबल ए, स्ट्रिंग हो गई। इसको असाइन करो किस पे, 0 इंडेक्स पर, हो गया यार, ठीक है। दूसरा वैल्यू क्या है, ए आर मेमोरी में दूसरे पे स्टोर करो 1, 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर करो, 1 हाँ। तो यहाँ यहाँ क्या स्टोर होगा, आके आके क्या स्टोर होगा, डबल ए। यहाँ क्या स्टोर किया जाना चाहिए, मैंने बोला प्रोग्राम में कि जो 1 इंडेक्स है उस पे स्टोर करो डबल बी। इसी तरह से यहाँ पास आके स्टोर होगा डबल बी 1 इंडेक्स पे। मतलब सर ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं 5 ARR 5, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग डेटा की वैल्यू जो रेफरेंस वो सेव हो रहा है सर। हाँ, अलग अलग इंडेक्स पे एक डेटा स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पास क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है इसलिए स्ट्रिंग है। अगर वो स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पास होता है न्यू कीवर्ड। अब यहाँ डबल कोड से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, बात स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए दो अप्रोचेस है, कौन कौन से हैं, एक डबल कोड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप ऐसे देंगे तो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के तरीके प्लस सिंबल है, कैनकैट मेथड है, बहुत सारी चीजें स्ट्रिंग में भी आपको बताएंगे। सारी स्ट्रिंग हैंडलिंग में चलेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट हाँ क्रिएट सर, करने ये का, तो स्ट्रिंग में सर आगे स्ट्रिंग हैंडलिंग में आएगी सर। हाँ स्ट्रिंग हैंडलिंग सारा बताएंगे। अभी क्या है, हम जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको समझ लेते हैं पहले। तो ये स्ट्रिंग एरे में हम ये क्या है, एक रेफरेंस है ना, ये एक रेफरेंस है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ हो रहा है, क्या आप क्रिएट कर रहे हैं मेन मेथड में, नहीं, ये जेवीएम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। जेवीएम क्रिएट कर रहा है और वो डेटा को होल्ड कर रहा है, समझ गए। अब इसके लिए मान लो आपने यहाँ पर डेटा पास किया है, अब मैं बोलता हूँ एक नॉर्मल एक मैंने मेथड बनाया, और मैं चाहता हूँ कि एक मेथड है, ठीक है, और क्या नाम से void है str नाम से, ठीक है। str नाम का मेथड है, और ये मेथड इनपुट ले रहा है किस टाइप का, अगर मैं इंट बोलूं, इंट आई, तो ये एक डेटा सिंगल ही डेटा आपको मिलेगा ना, आई सिंगल डेटा मिलेगा। लेकिन एक से ज्यादा डेटा हो तो, एक से ज्यादा डेटा है तो इंट एरे, हाँ इंट एरे ना, नहीं इंट एरे। यस सर, अरे हाँ अब आई में क्या है, 0th इंडेक्स पे जो डेटा है वो डिस्प्ले करो। तो डेटा 0 इंडेक्स में कहाँ स्टोर किया गया है, जहां ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो कि रेफरेंस में स्टोर होगा, बोलो ऑब्जेक्ट में। ये तो रेफरेंस है, ये पॉइंट कर रहा है इंट एरे के ऑब्जेक्ट को। ये तो एक रेफरेंस है ना, ये पॉइंट कर रहा है इंट एरे के ऑब्जेक्ट को जहां पर डेटा क्या है, स्टोर किया गया है। तो क्या डेटा स्टोर किया गया है, यहाँ मान लो पहला जो डेटा स्टोर किया गया है, मैं पहला स्टोर किया 10 20 30 40। इसका मतलब ये है कि ये जो एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है इंटरनली, किसी ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो न्यू क्रिएट किया इंट इंट इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज 4 रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, तब जाके ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है ना। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, अब इसमें 4 रिकॉर्ड स्टोर होगा। तो रिकॉर्ड कैसे स्टोर किए गए हैं, किसी ने इसके अंदर इसके रेफरेंस से डेटा स्टोर कराया है।
तो रेफरेंस कैसे मिलेगा? इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिला और डेटा हमने इसको स्टोर कराया, तब जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पास रेफरेंस, ये समझ गया ना ये लाइन? अब यहाँ से रेफरेंस से हम डेटा को फेच कर रहे हैं। पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, 0 इंडेक्स पे डेटा इंसर्ट कराया, 2 इंडेक्स पे डेटा स्टोर कराया, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे डेटा स्टोर कराया। अब हम इस डेटा को फेच कि 0 इंडेक्स पे जो डेटा है वो बताओ क्या है, तो 0 इंडेक्स पे बताओ क्या डेटा है। 0 इंडेक्स पे डेटा क्या है? 10। मैं बोलूँ 10 हाँ, और 1 इंडेक्स पे डेटा क्या स्टोर्ड है? 20 20। ठीक है, इस तरह से डेटा चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं इसी का एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं स्ट्रिंग पे मूव होता हूँ। ठीक है, चले एक एक रियल टाइम यूज केस देखे इसका, एक प्रोग्राम बनाए। यस सर। हाँ, आपको दोनों देखो आइडिया मिल रहा है। तो एक मैंने क्या किया यहाँ पास, समझना, इंट array I इक्वल टू इंट array ऑफ 4। ठीक है, साइज कितनी क्रिएट हुई? 4 नेम से साइज क्रिएट होगी। अब I रेफरेंस कॉल किया, 0 इंडेक्स को I इक्वल टू असाइन किया 10। ठीक है, कौन से इंडेक्स पे? 0 इंडेक्स पे। ये न्यू से मेमोरी क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और ये इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किस में स्टोर हो गया? I, और ये पॉइंट करता है मल्टीपल वैल्यू को, सेम टाइप के डेटा को। तो यहाँ पास I, ये 0 इंडेक्स, देन कॉपी 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो कितने इंडेक्स होंगे? 3 इंडेक्स। तो हमेशा 4 नहीं यार, 3, 1 2 अच्छा 3 होता है। 4 इंडेक्स, मतलब सॉरी, जितने इंडेक्स होंगे, जैसे कि आपने साइज दिया 4, इससे -1, हमेशा -1 होगा, क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा और आप काउंट करते हैं 1 से। ठीक है, तो डेटा कितने होंगे यार? 4 ना, तो 10, 20, 30। 30, ठीक है, 40। अब मैं बोलूं कि आई का डेटा प्रिंट करके बताओ, कैसे प्रिंट करोगे? एस आउट, एस यहाँ एस आउट में चलता, क्या चलता है यार इधर? प्रिंट एलन, इधर शॉर्टकट की कुछ हो गया यार। सिस्टम डॉट आउट, माइक ऑफ करो, किसका है? प्रिंट एलन आई। चलो, क्या आउटपुट आना चाहिए इस प्रोग्राम का? क्लास सेव एस प्रोग्राम का नेम, थोड़ा सेव, कंट्रोल पी। क्या प्रिंट हुआ यार? रेफरेंस ना, याद आया? अरे अभी यस याद आया? सर रेफरेंस। ये ऑब्जेक्ट का हाँ सर रेफरेंस, रेफरेंस होगा। ये क्या होल्ड कर रहा है? स्ट्रिंग अरे, ये क्या है? सबसे पहले रेफरेंस होल्ड करता है। तो रेफरेंस नहीं चाहिए हमें, इस रेफरेंस के थ्रू क्या चाहिए? इसमें जो डेटा स्टोर किया गया है वो प्रोवाइड करो, है ना? तो डेटा कैसे मिलेगा? आपको आई का जो लोकेशन है, उस लोकेशन में जाना होगा, कौन से? 0th इंडेक्स पे। अब क्या आउटपुट आना चाहिए बोलो? सर 10। 10। इसी तरह से हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स, तो सभी इंडेक्सेस वाइज हम फेच कर लें, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, जितने भी इंडेक्सेस हैं। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट 10 20 30 40। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, अगर मैंने एक डेटा पास नहीं किया, सॉरी
क्या नाम है, यहाँ पास इसको मैं कमेंट कर दूं लाइन नंबर 3 को। साइज कितनी है हमारी 4, डेटा हम कितना पास कर रहे हैं 3, कोई इशू कोई प्रॉब्लम? सर 3 वाला नहीं आएगा सर। अरे देखो अब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आई कि जितनी मेमोरी थी 4 रिकॉर्ड थे। समझना कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। 4 रिकॉर्ड स्टोर करने की हमारी कैपेसिटी थी, ठीक है, बट डेटा हमारे पास अवेलेबल हुए 3 रिकॉर्ड आए। हमारे पास कैपेसिटी कितनी है 4 रिकॉर्ड, 3 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नो इश्यू। आप क्या करो डिस्प्ले कर दो, क्लियर। 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दो, उसने कर दिया। लेकिन आप इंटेंशन आपने आपने क्या किया, आपने बोला कि नहीं मुझे थर्ड इंडेक्स का डेटा प्रोवाइड करो। इसका डेटा यार थर्ड इंडेक्स, तो इसके पास कितने इंडेक्स है 4 इंडेक्स है, तो जिसमें 3 इंडेक्स में डेटा स्टोर्ड है बट 4 इंडेक्स में कोई डेटा नहीं है। तो उस टाइम पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप थर्ड इंडेक्स का डेटा मांग रहे हैं? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू फोर्थ इंडेक्स का। अब देखो, अब ये हमने इंडेक्स 4 है, एक इंडेक्स और बना रहे हैं, कंट्रोल इंडेक्स नंबर 4, लेकिन हाँ इंडेक्स नंबर सर ऊपर 4, तो अपना जो एआरआर लिया है वो तो हम सर वो तो मल्टीपल के लिए लिया है ना अपने सर ऊपर हाँ 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 एआरआर। मल्टीपल के लिए है, ठीक है। लेकिन अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, जो एक्सेप्शन आ रहे थे मैं एक्सेप्शन की तरफ ले चल रहा हूँ कि वो एक्सेप्शन क्यों आ रहे थे, ठीक है। अब देखो साइज कितनी है एरे की 4, डेटा आपने स्टोर किया 3, फेच कितना कर रहे हैं, फेच कितना बोल रहे हैं 5, सर 5। 5। तो ये बताओ सर आउट ऑफ 5, आ जाएगा सर। हाँ ये वाला 5 जो 4 इंडेक्स है ये क्या अवेलेबल है, 4 इंडेक्स क्रिएट हुआ है? हम्म, अरे ये इंडेक्स क्रिएट हुआ है नहीं ना, नो सर, नो सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? सर आउट ऑफ इंडेक्स एरर आ जाएगा सर। हाँ आया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सर एक्सेप्शन कैसे आया, समझ गए। अब यहाँ पास हमने जो साइज क्रिएट किया था 0, यहाँ पास 0 साइज और यहाँ पास कोई डेटा नहीं। एक तो देखो बिना इसका साइज का जो भी अपने एलिमेंट दिया है, ठीक है, अपने यहाँ पर दिया, ठीक, कंट्रोल 1 मिनट, ये इसको सारे को सारे कमेंट करता हूँ, 1 2 ये सारे कमेंट्स और ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल एस सेव। ये प्रोग्राम क्या था, एक ऑब्जेक्ट एम्प्टी एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंट्रोल यस सर। 1 मिनट, कंट्रोल एस सेव, सेव मत करो इसको, फर्स्ट पहले यहाँ पास आई डिस्प्ले करते हैं, कंट्रोल एस सेव, तो सबसे पहले क्या है कि ये जो है एरे डायमेंशन मिसिंग, क्या है कि यहाँ एम्प्टी एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, मीन्स कोई डायमेंशन आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि एरे का जो भी डायमेंशन क्रिएट होता है, कि एरे कैसे क्रिएट होगा, ये आप बोलेंगे स्टार्ट करो, ठीक है, एरे क्रिएट करो, तो एरे में क्या होता है ऐसे क्रिएट होते हैं एरे, ये एरे क्रिएट हुआ। अब इसके कॉलम्स एंड रोज आप डिसाइड करते हैं कि कितने कॉलम का एरे चाहिए। आप बोले कि मुझे 1 कॉलम चाहिए 1 रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, तो आपका 1 और 2 कॉलम्स में कन्वर्ट होगा। आपने बोला नहीं मुझे
3 कॉलम चाहिए तो 3 कॉलम्स में होगा, 4 कॉलम चाहिए 4 कॉलम, तो आप साइज बताते जाएंगे वो उतना क्रिएट करेगा। लेकिन जो एरे क्रिएट होगा, आप बोल रहे हैं कि नहीं जीरो मतलब कोई नहीं दे रहे, ठीक है, कुछ भी नहीं दे रहे, तो वो एरे क्रिएट नहीं होगा। तो फर्स्ट आपको ये जो फर्स्ट है, कंट्रोल जेड करो, ये फर्स्ट है, ये 0 पोजीशन है ना, यस सर। 0 0, ये तो क्रिएट होगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम ऐड होंगे, और इसके रो कैसे ऐड हो, रो कैसे ऐड होगा, इसका रो भी ऐड होता है, ये रो होता है, इस तरह से रो ऐड होंगे, रो, और इस तरह से कॉलम्स ऐड होते हैं, इस तरह से। तो ये क्या होगा, फिर से ये 0 0 0 1 0 0 पोजीशन, फिर 0 1 पोजीशन, 0 2 पोजीशन, या फिर 1 0 पोजीशन 1 1, जैसे कि एक्सेल सीट देखते हैं यार, एक्सेल सीट में आप लोग को मालूम ही है, सभी लोग को, है ना। हाँ सर, हाँ सर, यस सर। एक्सेल में क्या होता है, फर्स्ट जो होता है सेल जो क्रिएट होते हैं इसके अंदर, इसी तरह से होता है ना, ये जो होगा, ये एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, ये जो जा रहा है आपका क्या है, एक कहलाता है सिंगल डायमेंशनल, मींस एक ही लाइन में वो चलता जाएगा। लेकिन आप मल्टी डायमेंशनल एरे बताएंगे तो उस टाइम पे 0 1 0 2 पोजीशन आती है, इस तरह से लोकेशन, मींस अगर आपको इस इंडेक्स पे कोई डेटा स्टोर करनी है तो ये एड्रेस 12 12 कौन सा रो और एच, तो 12 रो और एच किधर कर रहा है आपका, ये, तो इस सेल में यहाँ डेटा स्टोर किया जाएगा। आया समझ में, क्या है मल्टी डायमेंशनल एरे, यस सर, यस सर। ये सिंगल डायमेंशनल एरे, तो 0 इंडेक्स पे 1 रिकॉर्ड, 2 इंडेक्स पे 2 रिकॉर्ड, 3 इंडेक्स पे 3 रिकॉर्ड, तो कितने आपको चाहिए वो रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड बताने पड़ेंगे, साइज कितनी साइज का एरे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये है आपका एरे क्रिएशन का है। अभी मैं आपको, तो यहाँ इसको कंट्रोल जेड कर लो या डिलीट कर लो, प्रोग्राम में आओ, देखो वापस, या, तो एम्प्टी एरे आप क्रिएट नहीं करेंगे, इसके लिए क्या है, एक सिंबल और है जो कि बता रहा हूँ, देखो, एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का करली ब्रेस से भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कंट्रोल एस सेव किया, कंट्रोल बी प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, अरे रेफरेंस पॉइंट किया ना, हाँ, यस सर, यस सर, हाँ, ये शॉर्टकट्स हैं। यस सर। यस सर। ये एरे ऑब्जेक्ट, इसी तरह से स्ट्रिंग का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक शॉर्टकट है, वो डबल कोट्स है, वो है वो। तो स्ट्रिंग एक कॉन्सेप्ट है पूरा, क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस है, उसके अंदर सारी चीजें लॉजिक लिखी गई, तो उसको थोड़ा सा समझना, अभी अभी के लिए स्किप कर दो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में समझाएंगे। बट एरे देखो, ये शॉर्टकट है, डबल कोट्स मींस कर्ली ब्रेस लिखे आपने, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसके अंदर 10 पास करोगे तो ये 10 असाइन भी हो गया इसके अंदर, तो 10 असाइन हुआ कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, तो आप यहाँ से डेट भी कर सकते हो, ये असाइनमेंट भी हो रहा है और क्या हो रहा है आपका, क्रिएशन भी, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट भी हुआ और 0 इंडेक्स यस पे सर। असाइन हुआ। तो ये वाला जो अप्रोच किया था, आपको क्या करना पड़ रहा था, यहाँ से डेटा रीड करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, देन उसकी एरे की साइज डिसाइड करना, फिर उसके बाद असाइन करना वैल्यू, तो थोड़ा सा लेंदी अप्रोच था, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है ये, तो लेकिन हाँ सेकंड सर। वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, 20 30 40, इस तरह से आपने स्टोर कर दिए। अब आपको फेच करना होगा, तो फेच कैसे करेंगे डेटा को, एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इंडेक्स पे 10, 1 इंडेक्स पे 20, 2 इंडेक्स पे 30, 3 इंडेक्स पे 40, ये डेटा स्टोर हो गया। अब वहां से आपको क्या करना है, फेच करना है, तो फेच करने के लिए कैसे यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रोवाइड करो, देन इंडेक्स की 2 इंडेक्स की, ठीक है। तो मैं इसी के लिए मैंने एक अलग से एक मेथड मान लो बना लिया फेच करने के लिए, ठीक। तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड समझ में आ गया कि फिर से बताऊं, ये एक्सेप्शन क्यों आते हैं, क्योंकि आ जो गया सर, आ गया। हाँ, जो इंडेक्स आ गया सर, आ अवेलेबल गया। नहीं है, जो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है आप उसको ट्राई कर रहे हैं फेच करने के लिए, तो वो कहाँ से आएगा यार, जो अवेलेबल ही नहीं है मेमोरी क्रिएट, और आप ट्राई कर रहे हो फेच करने के लिए, तो मिलेगा नहीं ना, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पास मैंने एक स्टैटिक वॉइड, और मेथड का नेम मैंने ले लिया F1, कुछ भी ले लो मेथड नेम, और यहाँ
इसमें इसने क्या है देखो, इसमें जो डेटा हमें पास करना है कितने, सारे डेटा को डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने का काम किसका है, F1 का। तो मैंने यहाँ से वही ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट रखूं या फिर न्यू वाला, ये कर्ली ब्रेस वाला यार, न्यू ऑब्जेक्ट सर क्रिएट न्यू वाला सही है सर। न्यू वाला रख दूं, अभी इसको बाद में फिर समझ लेना, ठीक है। न्यू इंट, हाँ सर। अभी हाँ नहीं तो अभी क्या है, इतने देर से ये पढ़ सकूंगा तो फिर यूज अब वो होने लगेगी प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ पास हमने क्या किया था, डेटा असाइन कर दिया, यहाँ पर डेटा स्टोर करा दिया। अब डेटा जो अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कितना साइज से, 4 साइज से। कितने रिकॉर्ड स्टोर कर सकते, रिकॉर्ड, ठीक है, हमने स्टोर कर दिया। अब हम कॉल कर रहे हैं डेटा डिस्प्ले कराने के लिए। डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास एक मेथड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये एक मेथड बनाए कि जिसे भी एरे डिस्प्ले कराना वो करा सकता है, ठीक है। तो उसको क्या पास करना होगा, फंक्शन F1 का नेम, और F1 का नेम, मेथड का नेम, और क्या पास करना होगा, आई ना। हाँ, अरे ये आई पास कर यस दोगे सर। ना एरे। तो क्या ये मेथड है, जो है यस मेथड F1 है, ये क्या एरे टाइप का डेटा होल्ड कर रहा, मीन्स एक्सेप्ट कर रहा पैरामीटर में, नहीं। तो ये बताओ प्रॉब्लम आएगी या नहीं, कैसे यस फेच सर करेंगे। आएगी। तो हमें क्या करना होगा, इसको बताना होगा कि डेटा यहाँ, ये जो मेन मेथड है ये पास कर रहा है एरे का डेटा, किया क्या। तो मैं बोलता हूँ तो किस टाइप का चाहिए मुझे, इंट एरे देन ARR। अब ARR वैल्यू जो है, ARR वैल्यू 0 इंडेक्स पे कंटेन किया हुआ है क्या, ठीक है, 10 स्टोर किया है। अब आप प्रिंट करो डेटा, प्रिंट कर दे, एस प्रिंट 10 वैल्यू आ गया, ठीक है। इसी तरह से सारे वैल्यू प्रिंट कर यस दो, सर। कॉपी कॉपी पेस्ट 2 3 4 और 5 5 लेते हैं, ठीक है। 0 या 1 2 3 4। अब बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी, मतलब क्या आउटपुट आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा आउटपुट, 10 20 30 40 सर वही सर क्या वही आएगा। एरर आएगा सर, एक्सेप्शन बाउंड वाला सर। हाँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो देखो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एक्सेप्शन, बॉन्ड। हाँ कब आया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन इसने क्या किया, 0 इंडेक्स पे 10, दूसरा 20 30 40, 3 इंडेक्स तक तो वो प्रिंट कर दिए, लेकिन जैसे ही 4th इंडेक्स पे गया तो एक्सेप्शन आ गया। क्या बोल रहा है कि हे यूजर, हे प्रोग्रामर, क्या है, इस लाइन ये जो 4th इंडेक्स ट्राई कर रहे हो, ट्राई फेच करने के लिए, वो उस टाइम का कोई इंडेक्स नहीं है, लेंथ के बाहर जा रहा, ठीक है। तो इसलिए क्या आ रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आप नाम अब समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट। यस सर। यस सर। हाँ, तो नो सर, नो डाउट ये, सर। हाँ, तो ये जो मेथड आपने बनाया है, तो सेम मेथड मेन मेथड बना हुआ है, तो क्या नाम से बना है, स्ट्रिंग एरे। अब ये इंटरनली एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और जेवीएम जे डेटा क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद होल्ड करता है। अब वो आर्ग्यूमेंट ये रेफरेंस प्रोवाइड करता है, आर्ग्यूमेंट ARR जो है, ये ARGS। तो इन दोनों में तुमको डिफरेंस समझ में आ रही है, सेम है ना। तो ये यस ARGS का सर। जो नाम रखना है आप नाम रख सकते हो, ABC कुछ भी नाम रख लो, जो नाम रखना है आप रख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सब वर्क करेगा। तो ABC, अब ये जो इसका जो क्रिएट कर रहे, अब वहां से जो डेटा पास किया जाएगा, ट्राई करोगे फेच करने के लिए, जबकि वहां से पास नहीं किया गया, और आप बोल रहे हो कि वो इंडेक्स का डेटा दो, तो बताओ कहां से देगा, समझ गए। यही ये इंडेक्स जो है यस सर। इंडेक्स यस सर। इंडेक्स 4 आप बोल रहे हैं कि नहीं, इंडेक्स 4 का मुझे डेटा दो,
इंडेक्स 4 को तो डेटा है ही नहीं, कहाँ से देगा, इंडेक्स क्रिएट ही नहीं हुआ है वो। क्लियर? यस सर, टाइम क्लियर है सर। चलो कल इसके बारे में कंप्लीट आइडिया हो जाएगा, मेन मेथड के बारे में भी हो जाएगा। सर और कल क्लास रहेगी सर? कल तो सैटरडे है ना, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे से चलेगी। हाँ तो यहाँ तक समझ में आया? ओके सर। डेटा रीडिंग दिखा देते हैं एक बार, रीडिंग करने के देख लो, बस 2 मिनट और दे दो। तो डेटा रीडिंग आपका आप कल सॉरी क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। जैसे तो ये है एक एग्जांपल, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी एंड पेस्ट। आप लोग इसको ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब मैंने दिया यहाँ पास एक इनपुट, अब यहाँ ABC को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो JVM क्या करेगा, एक इंटरनली स्ट्रिंग एरे का ऑब्जेक्ट करेगा, है ना। अब डेटा स्टोर करके पास करेगा ABC को, तो ABC क्या करेगा, ABC 0th इंडेक्स पे अगर जो डेटा आया है वो क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे और स्टोर कराएंगे किस में, एक वेरिएबल में, यूजर नेम। किस टाइप की वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का, अभी स्ट्रिंग ही ले लो, कल मैं आपको इंटीजर, इंट, फ्लोट, बुलियन सारे वैल्यू बताऊंगा। अभी आपको यूजर नेम जो है ट्राई करना है, सारे वैल्यू को स्ट्रिंग में होल्ड करना है, ठीक है। कल मैं आपको सारे बता दूंगा, ठीक है। कॉपी, और ये जो होगा यूजर नेम, और क्या पास कर सकते हैं यहाँ से, Ctrl+C एंड Ctrl+V, यूजर नेम, यूजर या ईमेल, और यहाँ पास पासवर्ड, यूजर ईमेल पासवर्ड। तो 0th इंडेक्स पे जो भी डेटा है उसके अंदर असाइन कर दो, 2 इंडेक्स से 2 इंडेक्स असाइन कर दो, डिस्प्ले करा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ, प्रिंट करो क्या, यूजर नेम प्लस डबल कोट्स स्पेस दे रहा हूँ या फिर हाइफन हाइफन प्लस ईमेल प्लस हाइफन हाइफन प्लस पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड हमारा प्रिंट करे, चले रीड करें डेटा। यस सर। कंपाइल कर दो प्रोग्राम को, जावा सी ए डॉट जावा कंपाइल। हाँ, अब एग्जीक्यूशन टाइम पर हम पास करेंगे यूजर का नेम, लाइक रितेश, और पास करना है ईमेल आईडी ritesh@gmail.com, और पास करना है क्या, पासवर्ड 123456, ठीक है। ये डेटा हमने पास किया, क्या डिस्प्ले हुआ यहाँ पास, आउटपुट यस सर। आगे, यहाँ से हाँ यहाँ सर। से यहाँ से डेटा रीड किया और इधर डेटा राइट किया। तो रीड एंड राइट प्रोसेस समझ में आया, कैसे डेटा इंटरनली क्या हो रहा है, JVM ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है स्ट्रिंग एरे का, और इसके रेफरेंस से थ्रू हम डेटा रीड कर सकते हैं ना CMD से, और अपने कंसोल प्रोग्राम में डेटा लेके आगे। यहाँ तक डेटा आ गया यूजर नेम का, चलो क्लियर हो गया होगा, कल अच्छे से समझ हाँ जाएंगे, सर, नहीं क्लियर आया? हो। हाँ ठीक है, और कोई डाउट? चलो कल मिलते हैं, कल मतलब मंडे को मिलते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। नहीं